आज के इस व्याख्यान में हम गीति व वाणी इनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं वाणी की। प्राचीन गायन शैली से, जिसे गीति कहते थे, ध्रुपद के घराने अथवा वाणियों का निर्माण हुआ। वाणी शब्द का अपभ्रंश है। वाणी का अर्थ है गीत का शब्द अर्थात कविता। ध्रुपद के जो परंपरागत घराने मध्य युग में बने और जो आज तक कुछ अंशों में चले आ रहे हैं, उन्हें ही बानी कहते हैं। प्रत्येक बानी की अपनी कुछ निजी विशेषताएं थी। मुख्य बाणियाँ 4 प्रकार की मानी जाती थी। पहला खंडार या खंडारी बानी, डागुर बानी, नौहार बानी और गौबरहारी बानी। इनके नामकरण किस प्रकार हुए हैं, इस पर मतभेद है। संभवतः ये नामकरण इन घरानों के मुख्य गायकों के नाम पर हुए हों। पहले बात करें खंडारी बानी की। किंवदंती है कि अकबर इनके दरबार में एक बीकानेर के नौबत खां से इस बाणी का प्रारंभ हुआ। कहते हैं कि नौबत खां का मूल नाम राजा समोखन सिंह था और वे तानसेन के दामाद थे। राजा समोखन सिंह खंडार नामक ग्राम के रहने वाले थे, इसलिए उनकी वाणी खंडारी बानी कहलाई। नौबत खां की शिष्य परंपरा क्रमबद्ध रूप से नहीं मिलती। दबीर खां, वजीर खां, अल्लादिया खां और वाराणसी के रामदास आदि इसी परंपरा के थे। अब बात करते हैं डागुर बाणी की। स्वामी हरिदास को डागुर बाणी का जन्मदाता माना जाता है। एक भिन्न मत से हरिदास डागुर नामक व्यक्ति स्वामी हरिदास से भिन्न हुए हैं। एक अन्य मत से इसी बानी के प्रवर्तक अकबर के दरबारी गायक ब्रजचंद हुए, जो डागुर नामक ग्राम के निवासी थे। इस परंपरा में आज के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक डागुर बंधु आते हैं। जियाउद्दीन खां, अलाबंदे खां आदि इसी परंपरा के ध्रुपदीय थे। तीसरी बाणी नौहारी बाणी। इस बाणी के प्रवर्तक कुछ लोग अकबर के दरबार के श्रीचंद राजपूत, जिनका निवास स्थान नौहरा ग्राम था, और कुछ लोग सुजान दास, जो कि बाद में हाजी सुजान खां संभवतः तानसेन के दामाद को मानते हैं। इस परंपरा में कल्लन खां, करामत अली खां, खादिम हुसैन खां, विलायत हुसैन आदि प्रसिद्ध ध्रुपदीय दिए हैं। चौथी और अंतिम जो बाणी है वो है गौबारहारी बाणी। कुछ लोगों का विश्वास है कि तानसेन मुसलमान होने से पहले गौड़ ब्राह्मण थे, जिनसे यह परंपरा गौड़हारी अथवा गौबरहारी चली। पर एक अन्य मत के अनुसार तानसेन से सेनिया बाना चली और गौबरहारी बानी के प्रवर्तक नायक कुंभनदास थे। संगीत की उक्त वाणियों में गौबरहार वाणी को गुणीजनों ने राजा का पद दिया है, किंतु अपने अपने स्थान पर प्रत्येक बानी की अपनी विशेषता है। गौबरहार वाणी में प्रत्येक रागों की अपनी विशेषता है। गौबरहार वाणी का प्रत्येक स्वर की अपनी विशेषता है और इसका प्रत्येक स्वर अपने सुनिर्दिष्ट रूप से प्रकट होता है। डागुर वाणी में एक स्वर दूसरे स्वर के साथ जिस विचित्रता से मिलता है, उस कारण उसमें एक विचित्र और रहस्य उत्पन्न हो जाता है। लालित्य और गंभीरता इन दोनों वाणियों में व्याप्त है। वाणी का रहस्य जानने वाले गायक आजकल शायद ही कोई हो। ध्रुपद गायन के प्रचलित हुए 500 से अधिक वर्ष हो गए हैं, किंतु इधर 50 वर्षों से ध्रुपद गायकी का प्रचार कम हो गया है और ख्याल गायन का प्रचार अधिक हो गया है।
इतना होते हुए भी संगीत कला मर्मज्ञों में ध्रुपद गायकी को अब भी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। अब बात करते हैं गीति की। 13वीं शताब्दी में लिखित संगीत रत्नाकर, जिसके रचयिता शारंगदेव रहे हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में 5 प्रकार की सांगीतिक रचनाओं की चर्चा की है। उनके नाम है शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। शुद्धा उस गायकी का नाम है जिसमें स्वरों का प्रयोग आनंद कर किंतु साधारण ढंग से किया जाता है, अर्थात जिस गायकी में मूर्छना और गमक आदि मोहक गुणों का प्रयोग नहीं होता, उसे कहते हैं शुद्धा गायकी। भिन्ना उसे कहते हैं जिसमें स्वरों का प्रयोग सूक्ष्म और मधुर गमक के साथ होता है, अर्थात जिसमें मार्दव एवं लालित्यपूर्ण तत्वों का प्रयोग होता है। अन्य प्रकार की सांगीतिक रचनाओं पर विचार करने से पूर्व हमें भिन्न और गमक, इन 2 अर्थबोधक शब्दों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पहले हम भिन्न शब्द पर विचार करें। ऊपर गायकी के जिन 5 प्रकारों की चर्चा हुई वे मतंग के समय प्रचलित थे। मतंग का काल 9वीं शताब्दी माना गया है। मतंग ने उपरोक्त 5 प्रकारों का उल्लेख तो किया है, इसके अलावा उसने 2 और बताए हैं। उन्होंने भिन्न शब्द पर भी प्रकाश डाला है और उनके अनुसार भिन्न शब्द का सामान्य अर्थ विदारण अर्थात फाड़ना, विभक्त करना है। इसके अतिरिक्त इसका अन्य अर्थ व्यतिरिक्त भी होता है। भिन्न शब्द का अर्थ विकृत भी होता है, किंतु मतंग इस संदर्भ में भिन्न के विदारण या व्यतिरिक्त अर्थ को स्वीकार नहीं करते। उनका स्पष्ट कहना है भिन्नोन्त्र विकृत उच्यते। सिंह भूपाल का अपने सुधाकर भाष्य में कहना है कि भेदो विकार अततस्य युक्ता गीतिर्भिन्ना, और वह अपने समर्थन में मतंग के उपरोक्त उद्धरण को प्रस्तुत करते हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि इसे भिन्न ही कहा जाता था, क्योंकि इस प्रकार के गायन में स्वरों में काफ़ी उतार चढ़ाव करना पड़ता है। भिन्न गीति की परिभाषा में इसका संकेत स्पष्ट मिलता है कि स्वर परिवर्तन की उपलब्धि कैसे की जाती है। यह वक्र स्वरों से परिपूर्ण होता है। वक्र स्वर सूक्ष्म मधुर गम कैर्युता। गौड़ी और बेसरा के वर्णन के पश्चात शारंगदेव साधारणी गीति का भी इस प्रकार वर्णन प्रस्तुत करते हैं। चतुर्गीति गतम लक्ष्म श्रिता साधारणी मता। साधारण गीति प्राचीन दार्शनिक शैली की संरचना है, जिसमें अन्य 4 शैलियों की सभी विशिष्टताएं सन्निहित है। सिंह भोपाल का कथन है शुद्धादीनाम चतुषुणाम गीतीनाम किंचिल लक्षण समुच्चयन साधारणी। साधारण गीति में अन्य गायन शैलियों की उत्कृष्टताएं समन्वित की गई है, अर्थात साधारण गीति ने अपने में अन्य सभी गायन शैलियों की मार्दव, कोमल एवं आनंदवर्धक अभिव्यक्तियों को आत्मसात कर लिया था। सुधाकर ये कहते हैं कि मेरा मत यह है कि सांगीतिक संरचना की तथाकथित ख्याल गायकी और कुछ नहीं बल्कि साधारण गीति का स्वाभाविक विकास मात्र है, जिसमें सभी गायन शैलियों के अनुपम विन्यास का प्रयोग होता है। जब साधारण गीति में भिन्न का प्राधान्य रहने लगा, तब यही साधारण गीति बाद में ख्याल बन गई। साधारणी में स्वरों के प्रयोग के लिए मतंग निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख करते हैं, ललित, सूक्ष्म आदि। भिन्ना गीति के बारे में कहा जाता है कि सूक्ष्म मधुरैग कैर्युता, अर्थात मधुर और कोमल गमकों का आधिक्य होता है। मतंग ने इन सभी गायन शैलियों की चर्चा की है और 2 जोड़ी भी है। फिर वह कहते हैं कि दुर्गा मत के अनुसार केवल
5 ही हैं। गीतयः पंचविज्ञेयाः शुद्धा भिन्ना च वैसरा गौड़ी साधारणी क्षैव इति दुर्गामते मतम। प्रोफेसर रामकृष्ण कवि के अनुसार मतंग का काल लगभग 850 ईस्वी रहा है और कोई भी लेखक अपनी पूर्ववर्ती लेखक के मत का उदाहरण तभी देता है जब उसकी प्रतिष्ठा और यश यथेष्ट रूप से प्रचारित हो चुका रहता है। इस प्रकार की प्रतिष्ठा की उपलब्धि के लिए यह मानना पड़ता है कि दुर्गा मत मतंग से 50 से 100 वर्ष पूर्व अवश्य ही प्रचलित रहा होगा। इसलिए यह निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि सांगीतिक संरचना की इस प्रकार की शैलियाँ भारतीय संगीत में कम से कम 7वीं या 8वीं शताब्दी से प्रचलित रही है। गायन की साधारणी शैली, जिसमें उदारता के साथ गमकों का अधिक प्रयोग होने लगा था, हमारी ख्याल गायकी के नाम से प्रचलित हुई। वास्तव में ध्रुपद की एक वाणी में भी गमक का यथेष्ट रूप से प्रयोग हुआ है, किंतु गमक शब्द का अर्थबोध संकुचित कर दिया गया और ध्रुपद एक अलग मार्ग से विकसित हुआ।